एक बयान आया, डबल इंजन की सरकार ने कहा कि अध्यापकों के लिए कोई भर्ती निकालेंगे नहीं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में आई तब से हिंदू और मुस्लिम करके लोगों का रोजगार छीनने का काम किया। जो गरीब तबके के लोग हैं, माँ बाप की बड़ी उम्मीद होती है कि मेरा बेटा शिक्षा ग्रहण करने के बाद किसी अच्छी नौकरी में जाने का काम करे, और सरकार का पूर्ण दायित्व होता है कि उसे नौकरी देने का काम करे। इस दृष्टिकोण में अगर मैं कहूँगा तो प्रदेश के अंदर न जाने कितने प्राथमिक और जूनियर विद्यालय हैं जो टीचर के अभाव में वो बंद हो रहे हैं। यानी शिक्षा को प्रदेश सरकार निचले स्तर पर लाकर उसको समाप्त करने का काम कर रही है। जब हमारी पौध तैयार नहीं होगी तो पेड़ कैसे आगे बढ़ेगा। उस दृष्टिकोण में मैं कहूँगा कि प्रदेश के लगभग भारी तादाद में उसकी संख्या जो है, मैं समझता हूँ लगभग 10-12 हज़ार से ऊपर की है, जो विद्यालय बंद हो रहे हैं। और एक तरफ जहाँ मदिरालय, अभी आपने देखा होगा, एक तरफ 25 तारीख जो क्रिसमस डे है और 1 तारीख जो नए साल का प्रथम दिन होता है कैलेंडर के अनुसार। लेकिन अगर हिंदुओं की बात करेंगे तो हमारा जो वर्ष प्रारंभ होता है वो मार्च में होता है। यानी होली के समय जो है हम लोग हिंदू अपने उस नए साल को मनाते हैं। लेकिन कैलेंडर के हिसाब से 1 तारीख और क्रिसमस डे 25 तारीख को इस प्रदेश के अंदर मनाया गया। प्रदेश सरकार ने एक बयान जारी किया था कि जितने दारू की दुकानें हैं वो 10 बजे तक प्रदेश में के अंदर बंद होनी चाहिए। क्या कारण है कि 25 तारीख और 1 तारीख के दिन वो मदिरालय 11 बजे रात तक चले। एक तरफ शिक्षा को बढ़ाने की बात और उसके बाद घटाने की बात, और दूसरे तरफ मदिरालय को इतने समय तक खोलने का जो आदेश उत्तर प्रदेश की सरकार जारी की है, इसमें दोनों में भिन्नता हमें समझ में आ रही है कि जहां गरीब तबके के लोगों को प्राथमिक विद्यालय और मिडिल विद्यालय में पढ़ने का अच्छा अवसर मिलता है, वहीं मदिरालय को खोल करके ज़्यादा समय तक राजस्व की प्राप्ति करके जो सरकार की सोच है, ये कौन सा संदेश देना चाहते हैं? ये उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा को समाप्त करना चाहती है, और जो इनकी नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति ने तो सब कुछ समाप्त कर दिया। आपने देखा होगा विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और यूनिवर्सिटियों में अभी परीक्षा चल रही है। कब उसका एडमिशन होगा और कब सेमेस्टर वार उसका एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद जो फीस की स्थिति है वो भी महंगी है। यानी नई शिक्षा नीति ला करके जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा को आपने समाप्त करने का काम किया, और दूसरी तरफ आपने रोजगार को भी समाप्त करने का काम किया। एक तरफ जब शिक्षा नहीं रहेगी तो व्यक्ति जो है अपना रोजगार की कोई चेष्टा नहीं कर पाएगा, कोई नौकरी की बात नहीं कर पाएगी, कोई वैकेंसी आज तक प्रदेश के अंदर नहीं निकल पाई। आप बताइए कि कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है? एक भी वैकेंसी आज तक नहीं आई, और इतने नौजवान बेकार हैं, सड़कों पर हैं, माँ बाप परेशान हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच बड़ी घटिया सोच है, और इस सोच के साथ जो काम कर रही है तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब लोग जो है सड़कों पर आ जाएंगे और क्रांति होगी। आपने देखा होगा दूसरे देशों में जो क्रांति हुई, और उस क्रांति की बदौलत प्रधानमंत्री जी की सीटों तक जनता पहुंच गई। ठीक उसी प्रकार से इस देश के अंदर भी क्रांति आने वाली है। इसी प्रकार का अगर स्थिति रहेगी तो जन क्रांति होगी और लोग जो है सड़कों पर आ जाएंगे, और सड़कों पर आ करके इस जुल्मी जो सरकार है उसको कहीं न कहीं हटाने का काम करेंगे। विधायक जी, अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे। आपके क्षेत्र का जंगीपुर लावा मार्ग
नए साल पर आवाम को आप क्या कहेंगे? लोगों को एक उम्मीद है कि बनेगी। हाँ, निश्चित रूप से हमारी जो उम्मीद है और जनता की जो उम्मीद है, मैं प्रयासरत हूँ और उस रोड को बनवाऊँगा। अभी कोई स्वीकृति हुई है कुछ ऐसा? उसका विशेष मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ नहीं कहूँगा, जी, बस यही कहूँगा कि वो बनेगी। थैंक यू।